बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप अंदाज़ा करें कि हमने दुनिया में ये वक्त भी देखना था कि रूस ने ऐसी डोमिनेंसी करनी थी, ऐसा झुरलू फेरना था कि ना इसराइल सलामत रहना था, ना अमेरिका, ना रीजन, ना कोई और। आप अंदाज़ा करें कि नॉर्थ कोरिया से जो पुतिन ने डील फाइनलाइज की है वो इतनी लाजवाब है कि आज पूरा अमेरिका हिल चुका है। इवन के जो गेम अब शुरू हुआ है, नॉर्थ कोरिया अपनी फौजें उतारने जा रहा है यूक्रेन में, और ये फौजें रूस के साथ मिलकर जंग करने जा रही है। ये मामला यहां पर खत्म नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइलों का रुख पूरी तरह अमेरिका की जानिब रख दिया है उसने, और जरूरत पड़ने पर वो इसराइल के खिलाफ भी लड़ाई में उतर पड़ेगा। ये अब तक की सबसे बड़ी डील हुई है कि अगर नॉर्थ कोरिया पर हमला हुआ तो रूस हमला करेगा, और अगर रूस को जरूरत हुई तो ये करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग का डंका बजता है, और किम जोंग का डंका इतना बजता है कि अगर वो कह देगा कि पूरा नॉर्थ कोरिया मरने के लिए तैयार हो जाए तो वो मर जाते हैं। यानी वहाँ पर ये सूरत हाल होती है कि अगर किम जोंग का कोई बंदा मर जाए तो वो कहते हैं कि आपने 11 दिन तक हंसना नहीं है। तो पूरे नॉर्थ कोरिया में कोई हंस नहीं सकता। अगर जो हंसेगा यानी वो पकड़ा गया तो वो उसको जेल होगी। ये वहां पर उसका डंका बजता। उसने ऑर्डर जारी कर दिया है कि 1 महीने के बाद नॉर्थ कोरिया की फौजें यूक्रेन में दाखिल हो जाएंगी, और ये अब तक की सबसे बड़ी कमाल मूव है। ये मूव यहां पर नहीं रुकती। पुतिन ने जो काम किया वो इससे भी बढ़कर है। वो इतना अला काम है आप सोच नहीं सकते। अब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज की दौलत किसने लूटी है? यूरोप ने, स्पेशली फ्रांस ने और अमेरिका ने। अब पुतिन ने यूरोपियन को सबक सिखाने के लिए, अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अफ्रीका से डील कर ली है कि देखो आओ लड़ो। अब ये तुम्हारा सबसे बड़ा काम है कि यूरोप के साथ लड़ाई होने जा रही, इन्होंने तुम्हारी दौलत लूटी है। उसने इनको बावर कराया है कि ये जंग हम जीतेंगे तो हम अफ्रीका के लिए गंदम से लेकर तमाम चीज़ें देंगे, आपको सस्ता तेल देंगे, आपको चीज़ें देंगे, गैस जाएगी, हथियार होंगे, आपने लड़ाई करनी है, हम आपको नेशनैलिटी भी देंगे, मेरे पास रकबा बहुत ज़्यादा है, सब चीज़ें हैं। और यूक्रेन आपको पता है कि माला माल है। अब उसने कहा कि यूक्रेन फतह करना है। नॉर्थ कोरिया की फौजें पहुंच रही हैं, और नॉर्थ कोरिया साथ अपने लाखों मिसाइल दे रहा है जो पुतिन को मिलेंगे। और इनकी जो फौजें हैं वो ऑलरेडी आपको पता है कि मिसाइलों पर इनका हाथ कितना ट्रेंड है नॉर्थ कोरिया के, और वो मारेंगे अब यूक्रेन पर। और यूक्रेन के साथ साथ पूरी तरह मजे की बात यह है कि यूरोप को भी निशाना बनाएंगे, अमेरिका से भी लड़ेंगे, और इससे भी ज्यादा बढ़कर जो बात है, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि अफ्रीका के जो लोग हैं जिनको लूटा गया है उनकी फौजें भी अब यूक्रेन में आकर लड़ेंगी। तो मैदान तो सज चुका है, अब बड़ा मजा आने वाला है। अब अफ्रीकन कंट्रीज यहां से ये, और सबसे बढ़कर अब जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है वो है कि रूस अब मुस्लिम ममालिक के जो लोग हैं उनको भी यहां पर बुलाने लगा है। ईरान से भी यही डील हो रही है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो रूस की फौजें चढ़ दौड़ेंगी उस मुल्क के ऊपर, और अगर रूस के ऊपर हमला हुआ तो ईरान चढ़ दौड़ेगा। अब मजा आने वाला है। खेल तो अब से ही शुरू होगा। ईरान के ऊपर कौन हमला करना चाह रहा है? अमेरिका। ईरान पर कौन हमला करना चाह रहा है? इसराइल। और जब इसराइल की फौजें हमला करेंगी या कुछ भी हमला करेंगे ईरान पर, तो शाम में किसकी फौजें बैठी हुई हैं? रूस की। तो रूस की फौजें किस पर हमला करेंगी? इसराइल पर। तो खेल तो असल तभी शुरू होगा और मजा भी तब आने वाला है। ये है असल वो गेम जो शुरू होने वाली है कि अब असल में पुतिन के जो मायदे हो गए हैं वो ये हो गए हैं कि जो तुम्हारे मुल्कों पर हमला करेगा हम समझेंगे हमारे मुल्क पर हमला है, और हमारे मुल्क पर जो हमला होगा हम समझेंगे तुम्हारे मुल्क पर हमला हुआ है। तो ये सूरत हाल पैदा, अब निकलेगी चीखें सही मायनों में इजराइल की। क्यों? स्ट्रेटजी समझिए। शाम एक ऐसा कहा, आपको पता है कि कितनी अहादीस में मेंशन है कि शाम ने अखाड़ा बनना है, यहां पर असल में मैदान सजना है। तो अब आपको बात जरा समझ आ जाएगी कि शाम में क्या होने वाला है। देखिए, ईरान पर जो जंग छिड़नी है उसमें रूस ने जो फौजें बुलानी है और ये तमाम लोगों को बुलाना, वो काम क्या करने वाला है? जितने मुस्लिम ममालिक से लोग लड़ने के लिए आएंगे, चाहे वो शाम के अंदर होसी हो, इराक से आए, शाम के अंदर हो,
या दुनिया भर से ये 57, चाहे वो तुर्क हो, कुर्द हो, या दुनिया के जो 57 ममालिक हैं उनके, या कोई भी आम इंडिविजुअल जिसने भी लड़ना है, रूस ने उनको ऑलरेडी ऑफर की है कि भाई आप हमारे मुल्क में आ जाए, लड़ाई करें, और आप लड़ाई करेंगे तो हम इस सारी सूरत हाल में आपको नेशनैलिटी सब देंगे। अब रूस ने यहाँ पर करनी है भर्ती। उस भर्ती के लिए उनको जरूरत पड़ेगी रमजान कादरेव की। रमजान कादरेव को अब उन्होंने लगाया है साथ। वो काम ये करने जा रहा है कि दुनिया भर से मुसलमानों की करेंगे भर्ती, और वो भर्ती करके उनको इस्तेमाल करेंगे यूक्रेन में और उनको इस्तेमाल करेंगे शाम में। अब असल लड़ाई जो शुरू होगी वो होगी ईरान के खिलाफ हमला करने वाले इजराइल के खिलाफ। अब देखिए, लेबनान में तो आपने स्ट्राइक करना है और फलाना करना है, वो तो एक अलग लड़ाई है, लेकिन रूस ने जो काम करना है वो सारी की सारी फिर उनका मुआहदा होगा कि यहाँ पर आप आए और आकर लड़े, और ईरान को बचाने के लिए हम शाम से इजराइल पर हमला करेंगे। अब यहाँ पर लड़ाई शुरू होगी बड़ी ज़बरदस्त, और बहुत बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि इस वक्त इसराइल प्लान ये बनाकर बैठा हुआ है कि उसे खाली लेबनान पर हमला नहीं करना। देखिए, अर्दोगान अगर चीख चीख कर ये बात कह रहा है कि सारे इकट्ठे हो जाओ, हम सबका एक एक करके नंबर आ गया है, सबकी तबाही होने वाली है, अगर यहाँ पर हमने स्टैंड ना लिया तो हम सबका खेल खत्म हो जाएगा, तो ये सारे का सारा जो मामला होने वाला है उसको कौन मैनेज करेगा? यानी ये सारा जो इस सिनेरियो होने वाला है उसको अर्दोगान ये कह रहे हैं कि करो कुछ। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो फौज नहीं भेज रहे गजा में लड़ने के लिए, तो रूस उनको कर क्या रहा है कि एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक जगह दे रहा है कि देखो, आपकी हुकूमतें या कोई भी नहीं कर रहा तो आप एक काम करें, हमारे साथ आ जाए। यानी मैं शाम के अंदर मौजूद हूँ, शाम के अंदर आप अपनी जो लोग हैं वो आए, वो पॉइंट्स और भर्तियां और ये फलाना, ये ग्लोबल लड़ाई होने वाली। उसके अलावा फिर अफ्रीकन कंट्रीज हो, नॉर्थ कोरिया की हो, फलाना हो। देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, आपको पता है कि अफ्रीका को, जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन सबको शदीद गुस्सा है अमेरिका पर और यूरोप पर, तो उन्होंने तो छोड़ना नहीं है। और मुसलमानों को किस पर गुस्सा है? उनको इजराइल पर गुस्सा है, उन्होंने भी नहीं छोड़ना। अभी तक किसी को लड़ने का मौका नहीं मिला, तो लड़ाई के लिए अब सबसे बड़ा जो मैदान यहाँ पर सजेगा वो है रूस का। रूस के पास है S-500 जेट्स हैं, रडार सिस्टम है, तमाम चीज़ें हैं, तो यहाँ पर उसको लड़ाई करना ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि लेबनान में ये तमाम चीज़ें मैनेज करना। अब आपको समझ आई है कि सारी सूरत हाल में क्यों पुतिन के चक्कर लग रहे थे कि वो नॉर्थ कोरिया जाए। देखिए, नॉर्थ कोरिया की जो फौजें हैं और नॉर्थ कोरिया के पास जो मिसाइल सिस्टम है, अभी उनका पाला नहीं पड़ा। वो असल में ऐसी सूरत हाल है कि वो लड़ने के लिए भरपूर तैयार हैं, उनका दिल हो या ना हो, लेकिन चूंकि पीछे ऑर्डर और वहाँ के रूल्स इस तरह के हैं कि भाई आपको लड़ना पड़ेगा, तो ये सारे लड़ाई के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, जहाँ पर शाम में भी लड़ाई होगी और आगे चलकर बाकी जगहों पर। अब इसराइल को इस बात का जाहिर सी बात है गुस्सा है। देखिए, नॉर्थ कोरिया ने खाली यहाँ तक मुआहदा नहीं किया, नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों का रुख सीधा अमेरिका की जानिब है। वो वाशिंगटन को उड़ा देंगे, वो किसी को भी उड़ा देंगे। अब मामला ये तय हुआ है कि पुतिन ने उनसे डील ये की थी कि भाई हमारे ऊपर हमला जो होगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आप पर हमला हो, आपने हमें सपोर्ट करना है। तो इस सूरत हाल में टेक्नोलॉजी, चीज़ें, हथियार, बहुत कुछ तबादला हो रहा है। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि इसराइल में इस वक्त बहरान शदीद होता जा रहा है कि जो ख़ास तौर पर मजहबी जमातों को फ़ौज में लेने का कानून है, उसके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। इत्तेहादी मान रहे या नहीं मान रहे, बहुत सारी जगहों पर उनकी आपस की लड़ाइयाँ हो रही है। सो अब उन्होंने फैसला ये किया है, आप सोचो ना, नेतन्याहू ने फ़ौज को क्या कहा है। वो फौजियों से मिलने गया और उनको जाकर कहता है कि देखो, आप लोगों ने जब तक विक्ट्री नहीं आपको मिल जाती, आप लोगों ने पीछे नहीं हटना। अब रूस भी हमारे ऊपर चढ़ने वाला है, और सारे यानी जो प्रॉक्सी है ईरान और बाकी ताकतों की, अगर हम ये हार गए, अब सोचो अपनी फौज को कह रहा है अगर हम ये हार गए तो ईरान एटमी ताकत बन जाएगा, और अगर एटमी ताकत बन गया तो वो हम पर मिसाइल दाग देगा, फिर हमारा वजूद खतरे में आ जाएगा। हमने 2000 साल मेहनत किया, फलाना किया, तो तुमने विक्ट्री हासिल करनी है। अब वो फौजी उनसे पूछ रहे हैं कि सर, आपके नज़दीक विक्ट्री क्या है, यानी आपके नज़दीक गजा में कहाँ तक लड़ना है, हमारे पास क्या है, हमने कहाँ पर जाकर रुकना है। तो वो उनको कहता है कि हमने वो ज़मीन और वो टुकड़े हासिल करने हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थे, उसको बहाल करना है। यानी उसने सीधा सीधा सुना दिया है कि भाई जिंदा वापस कोई नीचे आना, लड़ाई बड़ी लंबी जानी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने कहाँ में लड़ाई करनी है इतनी लंबी, अगर हमने जिंदा वापस नहीं आना।
सो वहां पर कोई लड़ने को तैयार नहीं है। और देखिए, आप इजरायली मीडिया उठाकर देख ले तो इजरायली मीडिया पर चीख चीख कर ये बात बताई जा रही है कि घर वाले उनको लेटर लिख ले, फौजियों को आपने लड़ाई नहीं करनी। अब यहां से आप अंदाजा लगा ले कि उनके अंदर डिवीजन कितनी ज्यादा पाई जाती है। देखिए, ब्यूटी ने काम क्या किया है कि उसको पता है कि अगर छोटे छोटे जो ग्रुप्स है, कल को उसने करना क्या है, उसने अफगान तालिबान को कहना है कि भाई मेरे साथ करो मुआहदा। ये अभी जिनके साथ मुआहदे हो रहे हैं, अभी ये जो मुआहदे हो रहे हैं सारे मंजर आम पर तो अब आ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ जो मुआहदा हुआ, अफ्रीकन कंट्री के साथ हुआ, ईरान के साथ जो मुआहदा आ रहा है, उसमें भी यही है कि आपकी फौजें उधर जाएंगी, हम आपको शाम में फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन एक मुआहदा बड़ा अहम होने वाला है, बड़ी मजेदार सूरत हाल है, और वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भी एक रूस ने करना है मुआहदा। दो काम वो करने वाले, एक तो वो जल्दी उनको करने जा रहे हैं तस्या, आपको पता है कि दहशतगर्दी की लिस्ट से उन्होंने अफगानिस्तान और तालिबान को निकाल दिया। दूसरा, उसमें एक चीज बड़ी अजीबोगरीब है जो अफगानिस्तान से अफगान तालिबान ने हालिया कही थी ईरान को कि आप हमें अब पहुंचाएं, यानी लिबनान तक या शाम तक या आगे तक, ताकि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उनको, वो ऑलरेडी लड़ने को तैयार है। और आपको पता है अफगानिस्तान की तो हिस्ट्री ये है कि उनको अगर बाहर से कोई दुश्मन ना मिले लड़ने के लिए तो आपस में लड़ पड़ते हैं। वैसे भी अफगान तालिबान के अंडर जो ग्रुप्स हैं उनमें तकरीबन 4-5 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने अमीर को बार बार ये कह रहे हैं कि आप इजराइल के खिलाफ कब लड़ाई करेंगे, कब करेंगे, क्या सूरत हाल है, फलाना है ये। यानी आप सोच लें कि बाकी ममालिक ने तो ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, इस्लामिक वर्ल्ड ने, कि 2 रियासती फार्मूला होता है। लेकिन अफगान तालिबान का कहना यह है कि हम बिल्कुल इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं करते। तो वहां पर ज्यादा प्रेशर उनको आ रहा है कि भाई आप लोग उठें और उठकर जाकर लड़ाई करें। तो अब उनको सबसे बड़ा एक वायदा हो जाएगा रूस के साथ कि ठीक है भाई, आप यहां पर आए, आप आकर लड़ाई करें, और उनको एज है। पुतिन को एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है कि बड़े बड़े ममालिक, मुस्लिम ममालिक की बजाय मैं इन ग्रुप्स के साथ मुआहदा करूं, क्योंकि इन्होंने तो लड़ने के लिए नहीं जाना, गजा में इन्होंने कोई लड़ाई नहीं करनी, तो मैं असल में इन छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ मुआहदा करूं। ये जो ग्रुप्स होते हैं इन्होंने ही अमेरिका को शिकस्त दी है, और इन्हीं ग्रुप्स ने हौसी बनकर अमेरिका और बाकियों को शिप्स तबाह किए हैं। इन्हीं ग्रुप्स ने शाम इराक में अमेरिका और बाकियों को तिगनी का नाच नचाया हुआ है, और इन्हीं ग्रुप ने हमास बनकर इनको निशान पूरी तरह दागा हुआ है इजराइल को, और इसी ग्रुप ने हिजबुल्लाह बनकर इनको तबाह किया है। अब जब आप इनको सिर्फ हथियार देते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, तो ये तबाह कर देंगे सब कुछ। अब पुतिन यहां पर वो मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए जा रहा है जो उसने आज से पहले नहीं खेला। वो करने ये जा रहा है कि इन ग्रुप्स को, जो रमजान कादरिफ के थ्रू जो मुसलमानों के जो ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा कर रहा है, उनको ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी जो चीजें देकर उनको लड़ाई में अब भेजने जा रहा है, और खुद वो तैयार होगा लड़ने के लिए। यानी आप वो हैरान कुन चीज देखेंगे कि मुसलमानों की फोर्सेस शाम में लड़ेंगी रूस की क़यादत के अंदर, और मुसलमानों और अफ्रीकन की फोर्सेस जो है नॉर्थ कोरिया समेत और ईरान समेत वो यूक्रेन में लड़ेंगी रूस की क़यादत के अंदर। तो रूस ने सोचा है कि भाई ये नेटो के मुल्क आ रहे हैं हम पर हमला करने के लिए, तो हम इस सारी सूरत हाल में इनको लेकर। देखिए एक बात समझे, नेटो के जो ममालिक है इनके पास सिर्फ एक चीज का एडवांटेज रहा है, और वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी रूस दे रहा है, इनमें जज्बा नहीं है लड़ने के लिए, वो तो आप सबने देख लिया। तो जो लड़ने को तैयार हैं वो अफ्रीकन है, वो अफगानी है, वो यमन के हौसी हैं, इराकी हैं, ईरानी हैं, नॉर्थ कोरिया का भी पता चल जाएगा काफी हद तक, क्योंकि उन्होंने भी लड़ना ही लड़ना है। अब ये सारे जितने भी लोग हैं ये बड़े पैमाने पर लड़ाई जो करने जा रहे हैं, इन्होंने भुड़कस निकाल देना। आपको अंदाजा नहीं है कि रूस की बैक पर मास्टरमाइंड कौन बैठा हुआ है। आप हैरान होंगे, शी जिनपिंग। आप सोचें, शी जिनपिंग का तो कहीं नाम नहीं आ रहा। शी जिनपिंग ने सिर्फ एक काम करना है, उन्होंने सिर्फ एक काम करना है, रूस को फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना मजबूत करना है कि बाकी काम रूस खुद ही कर लेगा। देखिए रूस असल में ये खेल है गुड कॉप बैड कॉप। चाइना दुनिया के अंदर तरक्की कर रहा है, वो इस तरह की लड़ाइयां नहीं करना चाहता, वो सिर्फ कर रहा है कि रूस को पैसे की कमी कोई ना हो, रूस को टेक्नोलॉजी की कमी कोई ना हो, किसी तरह का कोई काम ना हो, ताकि वो आगे चलकर पूरा मामला तय करे। इसीलिए तो आप देखिए ना कि पुतिन ने अब भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बुलाया है, और वो भी ये चेक करना चाह रहा है कि भाई अब आगे जो प्रेशर इन पर आने वाला है किस हद तक ये प्रेशर बर्दाश्त करते हैं।
पता तो चले कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि उस हिसाब से खित्ते के मामला तो नहीं। क्योंकि भारत इस वक्त सबसे ज़्यादा, आप ये देखिए कि रूस को फ़ायदा पहुँचाता है, वहाँ से हथियार लेने हैं, तेल लेना है, चीज़ें लेनी है और बहुत सारी चीज़ें। और इजराइल का प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है कि भाई आपने इस सारी सूरत हाल में पीछे हटना। तो खेल जो बड़ा दिलचस्प मरले में इस वक्त दाखिल हो चुका है। और इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो सूरत हाल मज़े की होने वाली है, वो इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि रूस ने ये तैयारी मुकम्मल तौर पर पूरी कर ली है और उनकी फौजें, सब कुछ, असला और ये तमाम के तमाम ग्रुप्स जो हैं वो बहुत बेहतर अंदाज में लड़ेंगे एज कंपेयर टू अमेरिका की फौजें। देखिए, पहले होता ये था, जैसे अफगानिस्तान है या होशी है, इनके पास जज्बा था लड़ने के लिए, हथियार नहीं थे। अब वो हथियार रूस दे रहा है। अब मुकाबला इनका ट्रिपल गुना ज्यादा बेहतर है। यानी इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास करीज है और इनके पास हथियार है और ये तमाम चीजें। सो एक तरफ तो ये सारे का सारा मामला हो गया। दूसरी जानिब रूस ईरान की मदद कर रहा है और पुश कर रहा है कि जल्द अज जल्द, ये चाइना भी काम कर रहा है कि ईरान एटमी ताकत बन जाए। लेकिन बड़ी आप हैरान कुन बात सुनेंगे और समझेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर अक्सरियत ये चाह रहे हैं कि ईरान एटमी ताकत ना बने। यानी एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो समझते हैं कि जी हम पीछे चले जाएंगे, ये ताकत बन जाएगा। क्योंकि ईरान का एटमी ताकत बनने का मतलब है कि वो उम्मत मुस्लिमा में एक लीड कर लेंगे। यानी कल को लेट से अगर इजराइल का कोई मामला होता तो वो हो सकता है मिसाइल दाग भी दें, यानी वो परवाह नहीं करेंगे। सो अमेरिका का उन पर प्रेशर है और उनको लगता है कि जी हमारे ऊपर ही ना कल को चढ़ दौड़े, खतरा ना पैदा हो जाए, क्योंकि ईरान की बहुत सारी चीज़ों में लड़ाई भी रहती है। अब हिजबुल्लाह ने बड़ा क्लियरली कह दिया, उसने कहा है कि हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये लड़ाई करें। उन्होंने कहा हम जंग नहीं चाहते। अमेरिका को उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया, उन्होंने कहा हम जंग नहीं चाहते। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसराइल ने अपनी तबाही पर दस्तखत कर लिए हैं और हम फिर अब चूकेंगे नहीं इन दस्तखत को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।